लोक में एक कहावत है कि बिना वजह छतरी नहीं खोलनी चाहिए और बारिश की रात में किसी को नहीं रोकना चाहिए। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कुछ अशुभ चीजों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन काऊ परिवार के छोटे साहब को समझ नहीं थी और उन्होंने घर के अंदर छतरी खोल दी। जैसे ही उनकी माँ बेटे को डांटने के लिए बाहर आई, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही एक बूढ़ी औरत दिखी। उसने कहा कि वह पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी और समय का ध्यान नहीं रहा। भारी बारिश में पूरा शरीर भीग चुका था, इसलिए उसे अंदर आने दिया गया। नौकर ने देखा कि बूढ़ी महिला की हालत खराब है, इसलिए उसे अंदर बुला लिया। काऊ परिवार के छोटे साहब ने अजनबी बूढ़ी महिला को देखा तो उत्सुकता से 2 बार देखा। बूढ़ी महिला ने उसे बुलाया और कहा कि उसके पास कुछ अच्छा है। जब उसने टोकरी खोली तो उसमें कई लंबे कीड़े थे। कुछ समय बाद बारिश थम गई और नौकर ने बूढ़ी औरत को बाहर भेजा। लेकिन दरवाजे पर टोपी पहने एक आदमी खड़ा था। उसका नाम तेरा था, जो सतह पर गश्ती करता था, लेकिन असल में माओ शान ताओइस्ट था, जो आधी रात में बुरी आत्माओं को साफ करता था। बूढ़ी औरत उससे डर गई और तुरंत घर के अंदर भाग गई। तेरा पीछा करते हुए काऊ परिवार के शराब रसोई घर तक पहुंचा और इस दुष्ट आत्मा ने अपनी उपस्थिति छुपा ली थी। तेरा ने तुरंत ताबीज कागज से अगरबत्ती जलाई। होटल के ऊपर काम में देखी गई हवाई की चमक है। चिंगारी गिरते ही तेरा ने मटके में कुछ हलचल देखी। दुष्ट आत्मा भागना चाहती थी, लेकिन तेरा की फेंकी धूप से टकरा गई। जानकर कि वह भाग नहीं सकता, उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन छोटा दुष्ट आत्मा माओशान के उत्तराधिकारी के सामने टिक नहीं पाया। ये एक तरफा दबाव था। देखकर कि दुष्ट आत्मा अब लड़ने लायक नहीं है, तेरा ने जमीन पर पड़े शराब के घड़े को उठाया और अपनी उंगली काटकर खून से भाई पर ताबीज बनाया। छाते में फंसी बुरी आत्मा को संघर्ष करते देख तेरा ने उसे आग लगा दी। तेरा ने काऊ परिवार से बुरी आत्माओं को हटा दिया, लेकिन अजीब घटनाएं जारी रहीं। कुछ दिनों बाद तूफानी रात में काऊ की पत्नी ने देखा कि उनका बेटा, जो पहले सो रहा था, गायब है। वह दीपक लेकर उसे ढूंढने लगी। तभी कुछ पानी की बूंदें उनके माथे पर गिरी और जब उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि उनका बेटा छत की बीम पर लेटा है। गाँव के बाद ऐसा लगता है जैसे छोटे साहब पर जादू हो गया हो। उनका मन विचलित है और वह कुछ नहीं बोलते। उस रात तेरा ने छोटे साहब की स्थिति सुनी तो वह अपने शिष्य छोटे मोटे के साथ दवा लाए। मैंने सोचा था कि काऊ साहब को देख लूं, लेकिन प्रबंधक ने कहा कि मालिक ने विद्वान को बुला लिया है, इसलिए तेरा को परेशान करने की जरूरत नहीं। लगता है कि काऊ परिवार के बुलाए विद्वान में कुछ खास योग्यता है। उन्होंने एक नजर में देख लिया कि साहब ऐसे क्यों हो गए हैं। गांव की किस्मत में लिखा है, पाप 2 बार और 3 आंतों को काटता है। धूप इस तरह जल रही है, इसे ताबूत की धूप कहते हैं। शायद कोई आपके परिवार को ताबूत खरीदने पर मजबूर कर रहा है। फिर पुजारी ने काऊ साहब को बताया कि आपके घर की फेंग शुई को किसी ने प्रभावित किया है और इस व्यक्ति ने एक पुरानी लुप्त लुभान कला का उपयोग किया है। क्या पिछले 1 साल में आपका किसी से कोई विवाद हुआ है? महोदय, हम शराब की दुकान चलाते हैं और हमेशा शांति में विश्वास करते हैं। भला किसी से हमारा क्या विवाद हो सकता है? तभी काऊ फुरेन को याद आया कि 1 साल पहले उनके घर की छत से पानी टपक रहा था। उन्होंने मरम्मत के लिए एक लंगड़े कारीगर को बुलाया था। अनजाने में उसने टाइल्स गिरा दी, जिससे बेटे को चोट लग सकती थी। मिस्त्री माफी मांगता रहा, पर मालिक ने बेटे के डर से नौकर से मिस्त्री को बाहर निकालने को कहा और मजदूरी नहीं दी।